ब्राजील, पेरू और कोलंबिया सहित 9 देशों में फैला अमेज़न वर्षा वन 55 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। यहाँ दुनिया की 10% से अधिक प्रजातियों के जीव जंतु और 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। अमेज़न करीब 16,000 पेड़ों की प्रजातियों और 390 बिलियन पेड़ों का घर है। दुनिया की करीब 20% ऑक्सीजन अमेज़न के वर्षा वन से प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर जमीन तक सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती है, जिससे वन का अधिकतर धरातल अंधेरे में डूबा रहता है। आइए इस विशाल रेन फॉरेस्ट की कुछ रहस्यमयी और अनसुनी बातों से आज आपको रूबरू कराते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी जानवरों से प्यार है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। हमें आपके प्यार की जरूरत है। मिस्टीरियस एनाकोंडा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट विशेषकर अपनी विशालता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसी विशाल अमेज़न के जंगलों में रहता है विशाल ग्रीन एनाकोंडा, जो मूल रूप से ब्राजील के वर्षा वनों में पाए जाते हैं, जो जहर के लिए नहीं बल्कि अपने विशाल आकार और ताकत के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय आदिवासी लोग यहाँ एक ऐसे सांप को देखने का दावा करते हैं जो आकार में ग्रीन एनाकोंडा से कई गुना विशाल है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपने अंदर एक ऐसे विशाल सांप का रहस्य छुपाए हुए है, जिसका दावा यहाँ के स्थानीय लोग कई बार कर चुके हैं, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग याकुमामा के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अमेज़न नदी की गहराइयों में रहता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों को भी वास्तविक साक्ष्य मिल चुके हैं। लेकिन अमेज़न की जटिल प्रकृति के कारण वैज्ञानिक अभी तक उस रहस्यमयी एनाकोंडा को खोज नहीं पाए हैं। द रियल एनाकोंडा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले सबसे बड़े एनाकोंडा की अधिकतम लंबाई 30 से 40 फीट तक होती है। ये उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से अमेज़न बेसिन और आसपास की नदियों और दलदलों में। हालांकि एनाकोंडा को कई फिल्मों में आदमखोर के रूप में दिखाया गया है, जिसमें एनाकोंडा किसी भी इंसान को सीधा निगल जाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि ये बड़े और शक्तिशाली होते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से मछली, पक्षियों, स्तनधारियों और रेप्टाइल्स को खाते हैं। इसके अलावा ये हिरन या कैपिबारा जैसे जानवर को एक बार में निगल सकते हैं। हरे एनाकोंडा आमतौर पर मनुष्यों के प्रति आक्रामक नहीं होते हैं, जब तक कि इन्हें उकसाया न जाए या इन्हें घेर न लिया जाए। ये आमतौर पर टकराव से बचते हैं और सामना होने पर भाग जाना पसंद करते हैं। बॉइलिंग रिवर। बॉइलिंग रिवर पेरू के अमेज़न वर्षा वन की गहराई में स्थित एक अनोखा प्राकृतिक आश्चर्य है। ये अमेज़न नदी की एक सहायक नदी है, जिसे दुनिया की एकमात्र उबलती नदी कहा जाता है। ये 6.4 किलोमीटर लंबी है। ये दुनिया की सबसे लंबी भूतापीय नदी है। इस नदी के पानी का तापमान 110 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें कभी कभी पानी उबलता हुआ भी दिखाई देता है। जब यहाँ किसी जनजाति के लोगों की मृत्यु हो जाती है तो ये उन्हें जलाने या दफनाने की बजाय इसी गर्म नदी में बहा देते हैं। ये दिलचस्प नदी इतनी गर्म होती है कि इसमें गिरने वाला गंभीर रूप से जल जाता है। उबलती नदी को गर्म करने वाली ऊष्मा के सटीक स्रोत का निश्चित रूप से पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये भूतापीय गतिविधि से होता है। मैपिंग वरी। मैपिंग वरी घने अमेज़न जंगल की गहराई में रहने वाला एक विशाल दैत्य है। अमेज़न की कुछ जनजातियां इस खतरनाक प्राणी को गहरे जंगल में कई बार देखने का दावा करती है। कुछ लोगों का कहना है कि इस जानवर की एक ही आंख होती है और कुछ लोग बताते हैं कि इसके पेट के बीच में एक खुला हुआ टेढ़ा मेढ़ा मुंह है। इस मुंह को अक्सर नुकीले दांतों वाला बताया जाता है। ये एक विशाल ग्राउंड स्लॉथ या बड़े वानर जैसा दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके शरीर से बहुत दुर्गंध आती है। वहाँ के लोगों का मानना है कि जो लोग घने हरे भरे जंगलों में पर्यावरण के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मैपिंग वरी उन लोगों के प्रति सबसे अधिक आक्रामक है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इस बात का सबूत नहीं ढूंढ पाए हैं कि विशालकाय स्लॉथ जैसा कोई प्राणी वास्तव में मौजूद है या नहीं, लेकिन पुरातत्वविदों को अमेज़न में मेगाथेरियम नामक विशाल स्लॉथ के जीवाश्म मिले हैं। ये जानवर पिछले हिमयुग की समाप्ति के बाद से विलुप्त हो गए हैं। इलेक्ट्रिक ईल।
इलेक्ट्रिक ईल दक्षिण अमेरिका में अमेज़न और ओरिनोको नदी घाटियों में पाई जाने वाली मछली की एक आकर्षक प्रजाति है। हालांकि इनका नाम इलेक्ट्रिक ईल है, लेकिन वास्तव में ये एक ईल है ही नहीं, बल्कि ये एक नए फिश है जो इलेक्ट्रोफोरिडे परिवार से संबंधित है। ये करीब 8 फीट की लंबाई तक पहुंच सकते हैं और इनका वजन 20 किलोग्राम तक होता है। इलेक्ट्रिक ईल की सबसे विशिष्ट विशेषता इनकी बिजली के झटके उत्पन्न करने की क्षमता है। इनके शरीर में विशेष विद्युत अंग होते हैं जिनमें लगभग 6000 विशेष कोशिकाएं होती है, जिन्हें इलेक्ट्रोसाइट्स कहा जाता है, जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है। इलेक्ट्रिक ईल अपने विद्युत अंगों का उपयोग मुख्य रूप से शिकार और आत्मरक्षा के लिए करती है। ये लगभग 6000 वोल्ट तक का शक्तिशाली करंट जनरेट कर सकती है। सेंटिनलीज पीपल। अमेज़न वर्षा वन कई स्वदेशी जनजातियों का घर है जिनका बाहरी दुनिया के साथ सीमित संपर्क है, जो इन्हें बाहरी लोगों के लिए रहस्यमयी और दिलचस्प बनाता है। सबसे प्रसिद्ध अज्ञात जनजातियों में से एक सेंटिनलीज है, जो भारत के अंडमान द्वीप समूह में उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर रहते हैं। सेंटिनलीज ने बाहरी दुनिया के साथ संपर्क का कड़ा विरोध किया है और इनकी भाषा, संस्कृति या जीवन शैली के बारे में बहुत कम जानकारी है और माना जाता है कि ये 60,000 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। बाहरी दुनिया के लोगों द्वारा इन तक पहुँचने के हर प्रयास को इन्होंने असफल कर दिया है और ये उन लोगों को मारने के लिए जाने जाते हैं जो इनके बहुत करीब आते हैं। अगर कोई इनके करीब जाने की कोशिश करता है तो ये तीर और भाले चलाकर उन्हें भगा देते हैं। अनुमान के अनुसार इनकी आबादी करीब 500 लोगों की है। हालांकि ये धातु के बहुत अच्छे कारीगर हैं। एक और रहस्यमयी जनजाति मास्को पीरो है, जो दक्षिण पूर्वी पेरू के सुदूर इलाकों में रहती है। मास्को पीरो बाहरी लोगों से बचने के लिए जाने जाते हैं। अरापाइमा। अरापाइमा, जिसे वैज्ञानिक रूप से अरापाइमा गिगास के नाम से जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका के अमेज़न नदी बेसिन में पाई जाने वाली एक आकर्षक और अनोखी मछली है। अरापाइमा दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछलियों में से एक है। इनकी लंबाई 15 फीट तक हो सकती है और इनका वजन 200 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। इनका एक लंबा चिकना शरीर होता है जो बड़े चांदी जैसे सल्कों से ढका होता है। इनका सिर हड्डीदार और टॉर्पीडो के आकार का होता है। अरापाइमा मुख्य रूप से अमेज़न नदी बेसिन में पाए जाते हैं। अरापाइमा एक अकेली और मायावी मछली है। ये एक शक्तिशाली तैराक मानी जाती है और पक्षियों या चमगादड़ों जैसे कम उड़ने वाले शिकार को पकड़ने के लिए पानी से बाहर छलांग लगा सकती है। इनकी एक खास विशेषता है कि ये हवा में भी सांस ले सकती है। अरापाइमा एक मांसाहारी मछली है और मुख्य रूप से मछली और छोटे कशेरुक जीवों पर भोजन करती है। ये घात लगाकर हमला करने वाले शिकारी होते हैं जो शिकार को पकड़ने के लिए अपने नुकीले दांतों और शक्तिशाली जबड़ों का इस्तेमाल करते हैं। अमेज़न रिवर डॉल्फिन। अमेज़न रिवर डॉल्फिन, जिसे पिंक रिवर डॉल्फिन या बोटो के नाम से भी जाना जाता है, एक मीठे पानी की डॉल्फिन है जो दक्षिण अमेरिका में अमेज़न और ओरिनोको नदी घाटियों के जलमार्गों में निवास करती है। ये अपने विशिष्ट गुलाबी रंग के लिए जानी जाती है। ये करीब 8 फीट लंबे हो सकते हैं और इनका वजन लगभग 160 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। इनका शरीर लंबा पतला होता है और लंबी चोंच जैसी थूथन होती है जिसमें कई नुकीले दांत होते हैं। इनकी आंखें छोटी होती है और इनकी गर्दन की कशेरुकाएं जुड़ी हुई नहीं होती है, जिससे ये अन्य डॉल्फिन की तुलना में अपना सिर अधिक मोड़ सकती है। अमेज़न रिवर डॉल्फिन मुख्य रूप से मछली खाते हैं। जब इनके बच्चों का जन्म होता है तो ये ब्राउन कलर के होते हैं और जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं इनका रंग गुलाबी होता जाता है। लॉस्ट सिटी ऑफ अमेज़न। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक खोया हुआ प्राचीन शहर 2000 साल बाद खोजा गया है। जंगलों की गहराई में पहाड़ों के पास ये शहर छिपा हुआ था। कभी ये 10,000 लोगों का घर था। यहाँ 1000 साल तक लोग रहते थे। ये शहर इक्वाडोर में मौजूद है। पुरातत्वविदों के मुताबिक ये किसानों का शहर था जहाँ सड़कें, मार्केट, खेत और नहरें थी। इस प्राचीन शहर में लगभग 6000 मिट्टी के टीलों पर आवासीय और जरूरी संरचनाएं
बनाई गई थी। यहाँ जल निकासी की उत्तम व्यवस्था की गई थी। यहाँ सबसे चौड़ी सड़क 33 फीट चौड़ी थी जो 10 से 19 किलोमीटर तक जाती थी। ये खोज उस बहस को समाप्त करने के लिए काफी मानी जा रही है जिसमें पूछा जाता है कि क्या प्राचीन अमेज़न रहने लायक था या नहीं। पिछले 20 वर्षों के दौरान खोजे गए पिरामिड और मिट्टी से जुड़े सबूत दिखाते हैं कि कभी यहाँ लोग रहते थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अमेज़न का इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और ऐसी ही प्रकृति से जुड़ी अनोखी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे वर्ल्ड ग्लोज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए।